अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारा सा शलवार का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ट्राउज़र पे भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरा भी ट्राउज़र नुमा ही है, लेकिन नीचे से जो पांचा है ना, वो थोड़ा-सा इस टाइप का है कि जिस तरह से शलवार का पांचा होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने किस पे बनाना है, ठीक है? मैं आपको पांचा मेजर करके भी बता देती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास पांचा जो है वो 8 इंचेस है, लेकिन मैंने इसको रेडी रखना है या 7 इंचेस या 6 एंड हाफ इंचेस, ठीक है? तो इस हिसाब से मैंने इसको रखना है। बाकी ये वाली जो लेस है, जॉइंट लेस है ये वाली, लेकिन थोड़ी-सी डिफरेंट है सीधी लेस से। वो लेस मैंने ली है, मैंने कंट्रास्ट में ली है, आप सेम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये मेरे पास जो गोटे में होती हैं ना छोटी-छोटी सी ये पत्तियाँ सी, वो मैंने ऐड की हैं। डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी कर लें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ईद आ रही है और अगर किसी ने कपड़े सिलाई करने हैं, डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी फ़ायदा उठा सकें और डिज़ाइनिंग कर सकें अपने कपड़ों पे। बुकरम के 2 पीस मैंने लिए हैं, जिनकी लेंथ मेरे पास है 10 एंड हाफ इंचेस और विड्थ मेरे पास थी दोनों पीस की 1 एंड हाफ इंच, ठीक है? और उसके बाद मैंने 4 स्मॉल पीस लिए हैं, ठीक है? उनकी विड्थ जो है वो सेम ही यानी कि 1 एंड हाफ इंच है, और जो लेंथ है ना वो 7 इंचेस है, ठीक है? यानी कि 2 आपने बड़े साइज़ के पीस लेने हैं और 4 छोटे साइज़ के पीस लेने हैं। और जो 2 बड़े पीस हैं वो एक पांचे के लिए एक है और दूसरे पांचे के लिए दूसरा, यानी कि एक पांचे पे टोटल 3 पीस यूज़ होंगे, जिसमें से एक बड़े साइज़ का होगा और 2 छोटे साइज़ के होंगे। बाकी ये मेरे पास जो लेस है ना, मैंने उस हिसाब से बुकरम की विड्थ ली थी, और जो लेस है ये तकरीबन आधा इंच चौड़ी लेस है, और जो बुकरम का पीस है वो मैंने 1 एंड हाफ इंच लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको ऐसे करना है कि जितनी चौड़ी लेस है ना, उतना बुकरम का पीस हमने इसके अंदर से निकाल देना है। तो बुकरम का पीस आपने निकालना कैसे है, क्योंकि जो लेस है हमारे पास उसकी चौड़ाई भी कोई ज़्यादा नहीं है, जस्ट आधा इंच उसकी चौड़ाई है, और उसको आपने आधे इंच को भी आधा करना है, ठीक है? क्योंकि ये फ़ोल्ड कर लिया है हमने बुकरम को, तो इस वजह से आपने जो आधा इंच है ना, उसका भी आधा हिस्सा जो है उसका आपने निशान लगाना है यहाँ पे, और ऐसे ही ऊपर तक निशान लगाना है। जस्ट ऊपर से आपने आधे इंच तक जो है ना तकरीबन उतना छोड़ के बुकरम का पीस, और बाकी जो है ना वहाँ तक इस तरह से निशान लगा के, तो इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो निकाल देना है, यानी कि जहाँ पे निशान लगे हुए हैं वहाँ से ये आपने कट करना शुरू करना है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, जिस तरह से हम स्लिट नहीं निकालते नेक का, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसमें से पीस निकाल दिया है, ये देखें। खोलने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। तो जो सारे पीसेस हैं ना, उनको ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो रेडी किस तरह से करना है, जो ऑलरेडी आपने बुकरम का पीस निकाला है ना, उसको उसके ऊपर रख के तो आप गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बुकरम है, इसको आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, और साइड से आपने कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम नेक बनाते हुए कपड़ा छोड़ के तो बाद में उसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ना, सेम वैसे ही। अभी क्या करना है कि ये देखें, इस तरह से मेरे पास मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख लिया है, पेस्ट भी कर लिया था और फ़ोल्ड भी कर लिया था। तो मैंने इनको अलग-अलग करके रख लिया है, यानी कि 3 एक पांचे के मैंने निकाल के रख लिए हैं और 3 ही मैंने एक पांचे के निकाल के रख लिए हैं। अभी इनको लगाना किस तरह से, जो सबसे बड़े साइज़ का था हमारे पास बुकरम का पीस, जो कि 10 एंड हाफ इंच का था, उसको सेंटर में लगाना है। आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके तो निशान वगैरह लगा लेने, वो ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि टोटल 3 लगाने हैं पांचे पे, ठीक है? तो सबसे जो बड़े साइज़ का है वो सेंटर में लगाना है। ये आयरन से ऑलरेडी जब इसको प्रेस करते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, वही निशान जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपने ट्राउज़र की जो सीधी साइड है ना, वहाँ पे रख के ये इस तरह से इसको पिन अप कर लेना है। अगर पिन अप नहीं करना तो आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन पिन्स लगाने से ये होता है कि इधर-उधर मूव नहीं होता। और अभी ये जो छोटे वाले हैं, इनको मैंने जिस तरह से फ़ोल्ड करके पहले दिखाया था ना कि किस तरह से फ़ोल्ड करना है, वैसे रख के मैं इसको कर रही हूँ। बाकी अगर मैं मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो इनके दरमियान जो अभी फ़ासला है ना, तकरीबन 2.5 इंच तक होगा। लेकिन जब इसको खोल के दिखाऊँगी तो दोबारा मैं मेजर करके दिखा दूँगी। खोलने के बाद ये तकरीबन 4 इंचेस तक होगा। वो किस हिसाब से, वो आपको बाद में वीडियो देख के पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। तो अभी आपने इनके अंदर जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर सिलाई लगानी है, लेकिन ये सिलाई जो है ना वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने सारे पीसेस जो है ना उनको ऐसे ही सिलाई कर देना है, और इसके अंदर से फिर आपने कपड़ा निकालना नहीं है, क्योंकि निकालने के काबिल जो है ना वो कपड़ा है ही नहीं, कपड़ा थोड़ा है। तो जस्ट आपने अंदर कट लगा के तो इसको सीधा कर लेना है, इस तरह से।
तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आप प्रेस कर लें। बाद में आप तुरपाई वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। मैं भी तुरपाई बाद में करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो जल्दी-जल्दी से ना आपके साथ डिज़ाइनिंग वो शेयर करती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। तो अभी ये देखें इस तरह से मैंने उनको सीधा कर लिया है, प्रेस कर लिया है, लेकिन अभी मैंने तुरपाई नहीं की। अभी जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये जो जॉइंट लेस लगानी है ना वो इसके अंदर इस तरह से रख के उसको सिलाई कर देना है दोनों साइड से। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। मैंने कंट्रास्ट में यूज़ की है ताकि थोड़ा-सा डिज़ाइन जो है ना वो निखर के सामने आ सके, आपको समझ आ सके। अदरवाइज़ आप सेम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको इसके नीचे रखना है और सिलाई लगा देनी है। शिटर लेस जो है उसको आपने यूज़ करना है। मैं ख़ैर शिटर लेस ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शिटर लेस लगाना आसान होता है। अगर आप थोड़ी-सी सिल्की लेंगे तो फिर वो आपके काबू में नहीं आएगी। जब आप सिलाई लगाएँगे तो वो इधर-उधर हो जाएगी, तो उससे जो फिनिशिंग है ना वो भी नहीं आएगी, ठीक है? तो आपने जो भी लेस लगानी है वो थोड़ी-सी ध्यान से लगाएँ कि जो सिलाई में आ सके, ठीक है? इधर-उधर मूव नहीं हो। तो ये जस्ट लेस लगाने से ही इतना प्यारा लग रहा है ना ये वाला जो डिज़ाइन है, कि अभी हमने और डिज़ाइनिंग करनी है तो उससे तो और खूबसूरत लगेगा। ये देखें, आप इसकी नीटनेस चेक करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है लेस के साथ ये वाला पार्ट जो है। तो अभी सारे जो है ना उनके दरमियान ऐसे ही लेस जो है ना वो ऐड कर देनी है, यानी कि सिलाई कर देना है, फिलिंग कर देनी है, जो कि इस तरह से कुछ हो गई है। और अभी जो नेक्स्ट बारी आती है, मैंने इसमें पिनटेक्स जो है ना वो भी ऐड करने हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैं निशान लगा रही हूँ। ये प्रॉपर निशान तो नहीं है, ये बस आप ये समझ लें कि गाइडलाइन है एक तरह की। तो इस वजह से आपने वो चीज़ यूज़ करनी है निशान लगाने के लिए जो कि उतर सके आसानी के साथ। या तो आप वैसे ही उसको किसी चीज़ से रगड़ें तो वो उतर जाए, या वॉश करने के बाद उतर जाए, ठीक है? तो जो चाक मैं इस्तेमाल करती हूँ ये बच्चों के जो होते हैं ना, वो वाले चाक है जो कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो फ़ौरन से ही उतर जाते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता इतना। तो ये देखें जी, अभी इनके दरमियान जो फ़ासला था ना वो 4 इंचज़ था। तो मैंने टोटल इनमें 2 पिनटेक्स जो है ना वो ऐड करने हैं, और उनको मैं जितने फ़ासले पे लगा रही हूँ तकरीबन 1.25 इंच के फ़ासले पे जो है ना वो मैं पिनटेक्स जो है ना वो यहाँ पे डालूँगी। बाकी आपकी चॉइस है कि आपकी जो लेस है वो कितनी चौड़ी है और आपने कितनी बड़ी डिज़ाइनिंग की है, और दूसरा ये है कि आपने दरमियानी फ़ासला जो है ना वो कितना छोड़ा है, और उस हिसाब से ही आप पिनटेक्स जो है ना वो डाल सकते हैं। मैंने इनके दरमियान जो गैप है वो आपके सामने रखा है, तकरीबन 1.25 इंच का गैप है इनके दरमियान। और आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस से। आप आधे इंच का भी कर सकते हैं, 1 इंच का भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये देखें जी, यहाँ पे इतने जो है ना वो पिनटेक्स डालने हैं, टोटल 6 बनते हैं, यानी कि 3 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं। तो अभी इनको मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है, यानी कि जिस तरह से पिनटेक्स डालते हैं ना सेम उसी तरह से बिल्कुल किनारे-किनारे पे ये वाली सिलाई जो है ना वो लगती है, और जिस जगह पे ये निशान एंड होता है वहाँ पे आपने टाँके को पक्का लाज़मी करना है। ऐसा नहीं है कि बस वहीं से आपने टाँका जो है ना वो उठा देना है और धागा काट देना है, उससे फिर वो खुल जाएगा 1-2 वाश के बाद ही। तो अभी इसी तरह से सारे जो पिनटेक्स हैं ना वो मैंने डाल देने हैं। तो इस शलवार की जो लेंथ है ना वो आपने जितनी आपको रेडी चाहिए उससे आपने 1 इंच कम रखनी है, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे लगेगा एक बार, और पांचे का जो हिस्सा है ना थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच का वो इसके नीचे लग जाएगा, तो फिर आपकी जो लेंथ है ना वो पूरी हो जाएगी। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से पिनटेक्स जो हैं वो भी यहाँ पे डल चुके हैं, और अभी इसके नीचे आपने बुकरम का जिस तरह से पांचा बनता है ना वो लगाना है बढ़ा के, ठीक है? तो उसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मेरे पास है 1 इंच, और लंबाई जिस हिसाब से आपका पांचा होगा उस हिसाब से आपने लेनी है। और इसको आपने कपड़े के ऊपर पेस्ट अभी नहीं करना, इसके ऊपर भी मैंने पिनटेक्स डालने हैं और फिर बुकरम को पेस्ट करना है। लेकिन इनके ऊपर जो पिनटेक्स डालने हैं उनके दरमियान जो फासला होगा ना वो आधे इंच से भी कम फासला मैंने छोड़ा है। उसकी वजह ये है कि फिर पांचे पे 2 पिनटेक्स आ जाएंगे। अगर मैंने उनके दरमियान ज़्यादा फासला रखा 1-1.25 इंच का, तो फिर तो ऑब्वियसली वो कुछ नज़र ही नहीं आना पांचे, वो सारा सिलाइयों में ही निकल जाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से। तो जितने फासले पे मैंने यहाँ पे प्लेट डाले हैं ना, आप ऊपर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है ना वहाँ पे भी इतने फासले पे डाल सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने प्लेट्स डालने हैं। मैंने पांचे पे टोटल 6 प्लेट्स डाले हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से ये देखें जी, मैंने 2 पिनटेक्स जो है ना वो डाल लिए हैं। इसको प्रेस करूँगी और इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल सेंटर में उल्टी साइड पे बुकरम का जो पीस है ना पांचे पे लगाने के लिए वो मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है?
तो ये देखें इस तरह से मैंने लगा दिया था। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना दोनों तरफ से मैंने निकाल दिया है, उतना ही कपड़ा मैंने छोड़ा है जितना आप नॉर्मल सिलाई में देते हैं। तो अभी इसके नीचे जो कपड़ा है वो रख के आपने ये सिलाई लगा देनी है। और ये वाली जो सिलाई है ना ये भी आपने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के आपने नीचे ही ये सिलाई लगानी है। फिर इसको सीधा करना है और एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है। तो इस तरह से आपने पांचे जो है ना अपने वो रेडी करने हैं दोनों ही नीचे से। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा है जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है वो आपने काट देना है, ये देखें। और फिर आपने इनको फोल्ड करना है, दोनों को ही आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए एक तो बुकरम वाला है जो ऑलरेडी आपके पास गाइडलाइन के तौर पे होगा, और जो दूसरा है वो भी आपने सेम इतने ही साइज़ में रख के फोल्ड करके उसको आयरन कर लेना है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही प्रेस कर लिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये देखें खोल के दिखा रही हूँ। और फिर आपने इसको ये जो शलवार का ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने इनके अंदर जो है ना वो इंसर्ट करना है और सिलाई लगा देनी है। आप सिलाई ऊपर लगाएंगे लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो ऑटोमेटिकली सिलाई में आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको फोल्ड ही इस तरह से किया है कि जब आप एक साइड पे सिलाई लगाएंगे ना तो दूसरी साइड पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिलाई जो है ना ये भी बिल्कुल किनारे पे मैं लगा रही हूँ। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारा ये पांचे का डिज़ाइन जो है ना वो बना है। तो आपने ईद के लिए लाजमी ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो बनाना है। ये देखिए अभी आप इसकी उल्टी साइड भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सिलाई जो है ना वो लग चुकी है, कहीं से भी इधर उधर नहीं हुई, बिल्कुल बराबर और नीट सिलाई लगी है। अभी जो नेक्स्ट डिज़ाइनिंग है वो ये है कि जहाँ पे हमने पिनटक्स डाले थे ना उसके ऊपर ये वाली जो पत्तियाँ हैं ना वो मैं लगाऊंगी। ये मैं एवं इजाफी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई पर्ल्स वगैरह लगाने हैं, कुछ और मोती वगैरह लगाने हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं भी कुछ लगाना तो ना लगाएं, लेकिन क्योंकि इसकी जो शर्ट है ना उसमें मैंने काफ़ी गोटा जो है ना उसको इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से मैं इसका जो पांचा है ना शर्ट का वो भी ऐसा ही थोड़ा सा कर रही हूँ कि उसके साथ ये मैच हो जाए। तो इसकी जो शर्ट है ना वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने बनाई है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट जो है ना ईद के लिए मैंने तैयार कर लिया है। ये उसका ट्राउज़र है और शर्ट भी उसकी बहुत प्यारी है जिसमें मैंने काफ़ी गोटा जो है ना उसको इस्तेमाल किया है। तो ये जो पत्तियाँ ना ये मैंने सुई धागे के साथ जो है ना उनको फिक्स कर लेना है। तो एक एक मैं लगा रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ही लेफ़्ट एंड राइट पे भी लगा देंगे तो एक जिस तरह से शेप नहीं बन जाती फ्लावर की उस तरह से शेप भी आप बना सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पिनटक्स हैं ना उनके ऊपर मैंने इनको रख के लगा देना है, जो कि कुछ इस तरह से हो गई हैं। ठीक है, तो ये फ़िक्स हो गई हैं। अभी बस इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई है ना शलवार की वो रह गई है। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे अभी ये सब कुछ डन है, कंप्लीट है। हमारा जो ट्राउज़र है या शलवार है ये देखिए जिसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन चुका है। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने कमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो जो है, आज की डिज़ाइनिंग जो है आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।